मेरा नाम चौधरी निर्मला सिंह है। मैं चौधरी निर्मला सिंह बाल विद्यालय बिरला मंदिर से हूँ। हम हर वर्ष की भांति अभी साल भी आए हैं, तो यहाँ आपकी पहले भी आए थे तो हमें अजीब सा लगा था कि हमारी दीदी माँ नहीं थी, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें बड़ा दुख लगता है कि हमारी दीदी माँ यहाँ नहीं है। बड़े कैद होता है हमको। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। कृपालु महाराज जी हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। बच्चे इतने खुश होते हैं, माँ बाप तो उससे भी ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ मिलता है। मैडम, आपने हमारे बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा भी देते हैं। मैंने कि मैं नहीं देती हूँ, कृपालु महाराज की कृपा से सब कुछ होता है। वही अपनी कृपा बरसाते हैं तो यहाँ सब कुछ होता है। साल में 3 बार आते हैं तो अच्छी से अच्छी सामग्री मिलती है। यहाँ मेडिसिन का इलाज भी होता है, नेत्र चिकित्सा का भी होता है, जो भी और भी है जो फ्री मतलब इलाज होता है। यहाँ इतनी सुविधाएं हैं, हर चीज़ की सुविधा है। जो बच्चों के लिए अब देखो बैग मिला है, उसमें पुस्तक है पढ़ने की, बच्चों के लिए रबड़ पेंसिल है, लंच बॉक्स है, पानी की बोतल है और बीच में छाता मिलता है, कंबल भी मिलते हैं, बहुत बर्तन भी मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो बच्चे भी खुश होते हैं। बच्चों के पेरेंट्स तो इतने उत्सुक होते हैं, वो कहते हैं मैडम हम अपने आपके स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाएंगे, आप हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, जिससे हम वहाँ से सामग्री मिले। गरीब बच्चे हैं हमारे स्कूल में बहुत, सब मजदूर वाले बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं। कोई मतलब लोहा को पीटता है, उनके बच्चे भी एडमिशन के लिए आए थे, उनको हम यहाँ लाए हैं। न्यू एडमिशन भी अब की बार आया है तो सबको लाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि कृपालु महाराज हमारे ऊपर हमेशा कृपा बरसाएं और हमें भी आशीर्वाद दें, हमारे बच्चों को भी ढेर सारा आशीर्वाद दें। लेकिन हमको अब आते तो अजीब सा लगता है दीदी के मारे। दीदी अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है। बच्चे को आशीर्वाद दी रहे। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे। वो दीदी थी, हमें इतना कुछ देती थी। उन्होंने ही शुरुआत की थी हमारे स्कूल में, सारे स्कूलों को देने की प्रथा आज छोटी दीदी चला रही है। उनका आशीर्वाद भी है। बड़ी दीदी का आशीर्वाद तो हमारे पास बहुत साल से था, 6-7 साल से हम बच्चों का योगदान दे रही थी वो। अब छोटी दीदी दे रही हैं और उनसे छोटी दीदी है वो भी दे रही हैं, और हम तो ये सोचते हैं हमेशा वो हमारे बच्चों को देती रहेंगी। तो हमारे बच्चों के लिए वो आशीर्वाद देती रहें, हम उनके आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं दीदी माँ के। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपालगढ़ से, मेरा नाम ब्रजराज सारस्वत है। मैं वहाँ प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। ये ऐसा है मैडम कि यहाँ हमारे सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ही मतलब निम्न स्तर से, या ये कहें कि आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर बच्चे हैं, और इनके जो माता पिता हैं वो किताब कॉपियाँ देने में भी सक्षम नहीं हैं। तो यहाँ से जो ये बच्चों को स्कूल संबंधी सामान मिला है, बैग है, लंच बॉक्स है, बोतल है, और सबसे बड़ी चीज़ कॉपियाँ हैं, तो इससे उन्हें पढ़ाई में बहुत सुविधा होती है और फैमिली को भी सपोर्ट मिलता है। आज अगर ये बैग और ये सामान लेने जाएं तो 2-2.5 हज़ार रुपये का कम से कम बैठेगा, जो इन बच्चों के लिए संभव नहीं है। जो यहाँ से मिल जाता है तो उससे उन्हें बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है पढ़ने में, और हमें भी सपोर्ट मिलता है कि हमारे यहाँ विद्यालय में नामांकन बढ़ता है, छात्रों की उपस्थिति अच्छी रहती है। तो इसके लिए हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से जगत गुरु कृपालु परिषद का हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। ये जो आर्थिक मदद है वो तो मिल ही रही है बच्चों को, साथ ही साथ जो हम सांस्कारिक वो जो ज्ञान है वो बच्चों को दे रहे हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास है तो हम उन लोगों की मदद करें जिनको इसकी आवश्यकता है। तो इस तरह से बच्चों में संस्कार विकसित होते हैं। बड़ी दीदी का बड़ा योगदान रहा है, और हर समय मतलब काफ़ी समय से मैं यहाँ 2016 से इस विद्यालय में हूँ, और तब से अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ रहा हूँ। तो दीदी का जो सहयोग था वो बच्चों के प्रति उनको दैनिक ज़रूरत की वस्तुएं बांटना, सर्दियों में स्वेटर देना, और बच्चों को जो है विद्यालय संबंधी वस्तुएं बांटना, और न केवल बच्चों को, समाज के हर वंचित वर्ग को, वृद्धा माताओं को, संतों को, उनकी भी सहायता करना। तो ये दीदी का एक बड़ा ही मजबूत पक्ष था, और इसके लिए हमें मालूम है कि दीदी गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम के चरणों में हैं, और हम तो यही सिफारिश कर मतलब अब प्रार्थना कर सकते हैं कि दीदी हमें भी अपने उसमें अपनी शरण में लें और हम लोगों का उद्धार करें, सब लोगों का। को भी हार्दिक साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद। कृपालु जी महाराज हमारे वृंदावन की निधि हैं, और ऐसे संत, इनका आविर्भाव समय समय पे भगवान कृपा करके ऐसे संतों को भेजते हैं हम कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए। और कृपालु जी महाराज ने जो राह दिखाई है उससे कलयुग के जो जीव हैं
वो भगवान की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम रश्मि त्यागी है। मैं प्राथमिक विद्यालय नगला स्टेशन में प्रधानाध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ और पिछले कई सालों से मैं यहाँ पे हमारे बच्चे आ रहे हैं और इनसे सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ अटेंडेंस बहुत बढ़ जाती है। जैसे जैसे इनको पता चलता है कि हमको सामान मिलने वाला है, जो बच्चे मतलब बहुत इमरजेंसी होगी ना तो भी वो बच्चे आने लगते हैं और मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से हैं हमारे बच्चे, जिनके पास बैग ये लेना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो उनको ये सारा सामान यहाँ से मिलता है। तो मैं मतलब अपने और अपने परिवार, अपने स्कूल के परिवार की तरफ से बहुत बहुत मतलब कृपालु प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसे ही हम बस में बैठते हैं ना और उनका राधे राधे शुरू हो जाता है, अब पहले तो हम बोलते थे कि बोलो, अब उनका बिना हमारे कहने पे जैसे ही वो बैठते हैं वो अपने आप शुरू कर देते हैं और स्कूल से लेके यहाँ तक वो बोलते ही आते हैं। तो मतलब और स्कूल में भी कोई आता है तो मतलब ये चीज़ उनको बहुत आ गई है, राधे राधे बोलना। और यहाँ पे आके और डिसिप्लिन भी, लाइन भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारी नई चीज़ें, क्योंकि एक तो इनको बाहर आना भी एक यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है इनके लिए, क्योंकि कभी कहीं जाते नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मोटिवेट होते हैं यहाँ से। यहाँ से सबसे बड़ी बात कि जैसे यहाँ से इनको सहायता प्राप्त होती है तो ये एक सहायता प्राप्त करना ही सीखते हैं कि मतलब कैसे और लोग हम लोगों की सहायता करते हैं, तो आगे चल के हम भी कुछ ऐसा करें जिससे गरीबों की या हमारे भाई बहनों की भी सहायता हो। वो चीज़ भी यहाँ से बहुत सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और मतलब सबसे बड़ी बात है मेरे को तो मतलब अटेंडेंस सबसे ज़्यादा बढ़ती है, बहुत खुशी होती है। जैसे ही जब यहाँ से भैया हमारे यहाँ इन्विटेशन कार्ड देने जाते हैं तो जैसे ही वो गेट पे पहुँचते हैं हमको नहीं दिखाई देते, पर स्कूल में इतना हल्ला हो जाता है कि हमको पता चल जाता है कि भैया आ गए हैं। यहाँ पे जब मैं आती हूँ ना, जब भी मैंने दीदी को देखा है, और ये सारा काम मैं जब यहाँ आ रही हूँ, जब मैंने भी पहली बार देखा है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे भी नहीं पता था। जब मैं यहाँ बच्चों को लेके आने लगी हूँ, जब भी देखा है, फ़ोटोज़ डालती तो हमारे यहाँ भी सब पूछते हैं कि कहाँ जाते हो आप लोग, तो उनको भी मैं बताती हूँ तो वो कहते हैं हाँ सब जगह मंदिर हैं, सब जगह आश्रम है, पर ऐसा काम कहीं नहीं होता जैसे तुम साल में 3 बार लेके जाते हो बच्चों को। मेरा डॉक्टर मुरारीलाल जादौन पंकज स्पास्टिक सेंटर बाराघाट वृंदावन से। इसमें हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चे और जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं वो शिक्षा अध्ययन करते हैं और प्रति वर्ष बड़ी कृपा है प्रेम मंदिर कृपालु प्रसाद की, जो कि हमारे बच्चों को इनवाइट करते हैं और वहाँ समय समय पर बुला करके इनको पाठ्य सामग्री और गृहस्थ में प्रयोग होने वाले सामान विभिन्न प्रकार के कई बार साल में बुलाते हैं और प्रदान करते हैं। मैं बांके बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपालु प्रसाद को इतना और सशक्त करें, जो कि इन बच्चों को और इनके साथ टीचर्स भी आते हैं उनको भी बहुत अच्छा कुछ देते हैं। और लेकिन बड़ी वेदना होती है जो कि आज हमारे मध्य, पिछले बार आए थे जब हमारे मध्य 3 दीदियाँ थी, लेकिन आज बड़ा दुख कष्ट हो रहा है मेरे को, जो कि आज एक दीदी हमारे बीच में नहीं है। उसके लिए प्रार्थना हमने उस समय भी की थी कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और ऐसी महान मूर्ति जो हमारे मध्य हैं उनको मैं सत नमन करता हूं। और कृपालु प्रसाद की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और बच्चों के प्रति इतना अपार प्रेम देख करके सबका मन गदगद हो जाता है। और आप इतनी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, आपने अपना जगत में पूरे संसार में नाम रोशन कर रखा है। और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुख भागवत, ऐसी कामना के साथ सभी का कल्याण हो। और मैं पुनः अपने बच्चों की तरफ से, उन नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से कृपालु प्रसाद और सभी को बहुत बहुत आभार और शुभ आशीर्वाद देता हूँ। मेरा नाम सीमा अग्रवाल है, मैं ओंकारनाथ पब्लिक स्कूल से आई हूँ। यहाँ आकर के हमें बड़ा अच्छा लगता है, महाराज जी की कृपा से बच्चों को मिलता है, टीचर्स को मिलता है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और हमारा बहुत अच्छा है। हम वृंदावन धाम में वास करते हैं, गुरु जी की कृपा होती है बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो हमारे स्कूल में जो बहुत ज़्यादा गरीब टाइप के बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि बहुत कम संस्थाएं हैं जो इस तरीके का काम करती हैं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा बच्चे लाभ पाते हैं इस चीज़ की। नोटबुक है, पेन पेंसिल है, टिफ़िन है,
बॉटल हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि बच्चों की डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं। ब्रजवासियों के लिए कृपालु जी महाराज जी का बहुत ही योगदान है। वो इतना चैरिटी करते हैं, बच्चों के लिए इतना करते हैं, लोगों के लिए इतना करते हैं। यहाँ पे इतने सारे वर्कर काम करते हैं, सबको काम मिला है, ठाकुर जी की कृपा है, इतना सारा दर्शनीय स्थल बनाए हैं, पर्यटक आते हैं, तो ये कृपालु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है, श्री धाम वृंदावन जी। हम स्कूलों में भी बताते हैं बच्चों को कि जो आपको मिल रहा है, ये जो सहायता आपको मिलती है, तो आप भी आगे चल के यदि आप सक्षम हैं तो आप दूसरों की सहायता करें। इससे आप लोग भी, देश को तरक्की मिलेगी, बढ़ावा भी मिलेगा और सभी का विकास होगा, क्योंकि एक से मिलके एक होता है। यूनिटी एज स्ट्रेंथ। मेरा नाम पूनम रावत है, मैं PS नौबरामद से हूँ। एक्चुअली इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सही नहीं है मैम, क्योंकि लेबर क्लासेस के बच्चे हैं। इनकी मम्मी पापा दोनों ही मजदूरी करते हैं, तो इनको प्रेम मंदिर वाले जो देते हैं, हम तहे दिल से इनको धन्यवाद देते हैं कि इनको वास्तव में इनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि ये अपनी जेब से कुछ खर्च सकें। यहाँ पर मैम इनको बुक्स वगैरह मिलती हैं, बैग मिलते हैं, वाटर बोतल मिलती है और लंच बॉक्स मिलता है। ये सभी पढ़ाई में हेल्पफुल है, क्योंकि ये बच्चे मतलब गवर्नमेंट हमारी तरफ से एज ए स्कूल की तरफ से बुक्स प्रोवाइड करती है, पर कॉपियाँ नहीं देती हैं, तो बच्चे कॉपियाँ लाने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ प्रेम मंदिर से जो उनको अच्छी कॉपी मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं, तो उनको बहुत बेनिफिशियल होता है। और यहाँ जो इनको लंच बॉक्स मिलते हैं, तो ऐसे अच्छे पात्र से खाना आता है, तो उसमें ये अच्छे से खा भी पाते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से प्रेम मंदिर वालों और उन श्री जगत कृपालु महाराज जी के धन्यवाद करते हैं, और हम यही आशा करते हैं कि आगे से हमारे विद्यालय को और भी विद्यालय जहाँ ज़रूरतमंद हैं, उनको ये प्रेम मंदिर वाले जिस तरह मदद करते हैं, करते ही रहें। श्री कृपालु महाराज जी की तरफ से यहाँ जो हॉस्पिटल खोला गया है, वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, टैलेंटेड डॉक्टर हैं, तो जो गरीब असहाय लोग जहाँ अच्छी अपना इलाज नहीं करा पाते, वहाँ उनको इलाज मिलता है, उनको आराम भी मिलता है। गरीब वृद्धाश्रम, उन लोग गरीब लोगों के लिए मदद करते हैं, वृद्धाश्रम भी है। जिस तरह से हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को ये सब कुछ दिया जाता है, ये जो गरीब माता हैं, विधवा माता हैं, उनको भी सारी सुविधाएं देते हैं। हम ये कहते हैं, आज के ज़माने में देखो, तीनों बहनों ने इतना बलिदान दिया कि उन्होंने शादी नहीं की, अनमैरिड रही, अनमैरिड रह के पूरा जीवन मतलब इसी असहाय लोगों के लिए डिवोटेड रही कि किस तरह से गरीब लोगों की मदद कर दी जाए। राधे नाम का उन पे हमेशा कृपा रही है, जिससे उन्होंने पूरा जीवन इन्हीं लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। मेरा नाम सीमा सैनी है, चौधरी निर्मला सिंह बाल विद्यालय से मैं पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से सामान मिलता है हमें, मतलब हमें ये कॉपी वगैरह मिलती हैं, इनसे हमारा बहुत सहयोग होता है। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि देश की सेवा करें। यहाँ पे भी हॉस्पिटल है, वो मतलब वो भी मदद करते हैं, सब हमने सीखा है। ये बोतल दी पानी की, ये लड्डू दिए, पाले दिए, फ्रूटी दी, बैग दिया, इसमें कॉपी हैं बहुत सारी। यहाँ पर आकर मुझे अच्छा लगता है। महाराज जी, इनकी दीदी को बहुत बहुत थैंक यू। हम बड़े होकर और उनकी भी मदद करेंगे यहाँ से जाकर। हर्षिता और उच्च विद्यालय, बैग मिलता है और प्रसाद मिलता है और पेंसिल बॉक्स मिलता है, टिफिन मिलता है, बोतल मिलती है, किताबें मिलती हैं और पेंसिल मिलती हैं, रबड़ मिलती हैं, कटर मिलती हैं, पेन मिलते हैं। यहाँ ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, और ऐसे ही औरों की किसी की भी मदद करनी चाहिए हर समय। हम भी ऐसे, हम फौजी बनना चाहते हैं, तब बच्चों की मदद करेंगे। विनोद कुमार शर्मा, वृंदावन गौरानगर कॉलोनी में न्यू प्रोग्रेस पब्लिक स्कूल अपना विद्यालय है। ये प्रेम मंदिर का भगवत कृपालु जी महाराज का बहुत अच्छा योगदान है बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए। यहाँ जो स्टेशनरी सामान दिया जाता है वो स्कूल बच्चों के लिए बहुत यूजेबल है। बुक्स हैं, कॉपियाँ हैं, स्टेशनरी बहुत अच्छा लाभप्रद रहता है, और अच्छी खासी संख्या में यहाँ विद्यालय से बच्चे आते हैं, तो बहुत अच्छा अपना मॉडिफाई करने वाला प्रोसेस है ये, बच्चों को भी, स्कूल्स को भी। बिल्कुल सीखने वाला पॉइंट है इसमें, शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों में ये डाला जा रहा है कि जैसे आज इन लोगों की मदद की जा रही है, स्कूल की मदद की जा रही है, बच्चों की मदद की जा रही है, बच्चे बड़े होकर अपना इसी मॉडिफाई में चलें, अपना एम बनाएं कि हम दूसरों की मदद करें समय समय पर जब भी आवश्यकता हो। बहुत अच्छा ये प्रोसेस है। कृपालु जी महाराज जी के बारे में मैं क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास। ऐसा प्रोसेस, ऐसा योगदान वो करके गए हैं समय समय पर। अपने यहाँ वृंदावन में भी है, बरसाना में भी है, यहाँ हॉस्पिटल भी है, बच्चों के लिए है, मतलब प्रत्येक किसी भी प्रकार से आप मान के चलिए
हर कैटेगरी के पर्सन के लिए यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं हैं और बहुत बेहतरीन उनके ये प्रयास हैं जो निरंतर दिन और रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं। हम खुद देख रहे हैं, बाकी पब्लिक नॉन स्टॉप यहाँ आते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। ब्रजकिशोर त्रिपाठी, प्रधानाचार्य श्री निम्बार्क जूनियर हाई स्कूल बिहारघाट वृंदावन। बहुत ज़रूरत है बच्चों को, नीडी बच्चे हैं ये, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, इनको बड़ा संबल मिलता है। और वेद हमारे वैसे ही वेदों पुराणों में भी कहा गया है, गौरवम प्राप्यते दानानत वित्तस्य संचयात स्थितरुच्चै पयोदानाम पयोदीनाम अधः स्थिता, कि जो बादल हैं वो समुद्र से जल ग्रहण करके वर्षा करते हैं, समुद्र अपनी जगह स्थित रहता है, तो जो समर्पण करता है उसका नाम होता है। तो ये जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा जो गरीब बच्चों के लिए सेवाएं की जा रही हैं, वर्ष में 2 बार सेवाएं की जा रही हैं, इन परिवारों को बहुत संबल प्राप्त होता है। बच्चों के लिए पाठ सामग्री मिल रही है, बच्चे रुचिपूर्वक उसको पढ़ते हैं, प्रयोग में लाते हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत धर्म का कार्य हो रहा है, पवित्र कार्य हो रहा है, और बच्चों के अंदर भक्ति भी आ रही है, मंदिर देखने को मिल रहा है। तो ये जो धारा है निरंतर बहती रहनी चाहिए और बहुत ही पवित्र कार्य है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। बड़ी दीदी का बहुत बड़ा योगदान है, और बड़ी दीदी के कारण महाराज जी तो काम करते ही थे, लेकिन बड़ी दीदी भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग करती थी और शिक्षा के लिए समर्पित थी वो। बच्चों को लगता है कि हमको जो छात्र जीवन में सहयोग मिला है और हम इस लायक हो गए, हम भी दूसरे की सहायता करें। मेरा नाम गोपाल प्रसाद शर्मा, वैनी जूनियर हाई स्कूल से प्रधानाचार्य जी। वास्तव में वृंदावन में वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन कृपाल जी महाराज की संस्था है, वास्तव में ये गरीब बच्चों के असहाय जो हैं या समर्थ नहीं हैं, उनकी सेवा में तत्पर लगा हुआ है। इससे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या साधन विहीन हैं, उनको इस संस्था के द्वारा बहुत सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए विद्यालय सभी आभारी हैं। आध्यात्मिक से भी जुड़े हुए हैं, इससे आध्यात्म से जुड़ने से ये कि उनके परोपकार की भावना उनके अंदर जागृत होती है। बड़े होने पर ये समर्थवान होंगे तो ये भी एक दूसरे की सहयोग करेंगे, ऐसा भाव इनमें उत्पन्न होता है। इससे महाराज जी के बाद में उन्होंने संस्था को यथावत, उसमें कोई भी कमी नहीं आने दी, और अपना पूरा अथक प्रयास उन्होंने शारीरिक आर्थिक तौर पर किया। विद्वान तो थे ही वो, उनको यानी कि पुस्तक का, यानी कि हर पुस्तक का विशेष कहना चाहिए गहन अध्ययन उनको था। किसी भी विषय पर वो आराम से बिना हिचक जो है अपना प्रवचन देते थे, और लोगों को उन्होंने प्रेशर किया कि किसी भी प्रकार से हम भगवान को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और राधा रानी उनकी मेन इष्ट रही।